देवों के देव महादेव अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव को आदि पुरुष या फिर आगम पुरुष भी कहा जाता है। महादेव ने जीवन जीने के लिए कुछ ऐसे विचार दिए जिनको जानकर, जिनको अपने जीवन में लागू कर हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। महादेव के ऐसे ही कुछ अनमोल वचन जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देंगे। इन वचनों से बहुत लोगों का उद्धार हुआ है। बता दें कि शिव जी के अनमोल वचनों को आगम ग्रंथों का नाम दिया गया है। आइए हम उनके वचन को जानते हैं। महादेव का पहला वचन। महादेव कहते हैं, कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। अर्थात हम जो भी सोचते हैं वही रूप पाते हैं। यानी कि हमें जिंदगी में जो भी मिल रहा है वह सब हमारी कल्पनाओं का ही फल है। अगर आप जीतने की चाह रखते हैं तो आप अवश्य जीत पाते हैं। दूसरा वचन। बदलाव के लिए जरूरी है ध्यान। अर्थात अगर आपको जिंदगी में कैसा भी बदलाव चाहिए तो आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करने से ही बदलाव आएगा। तीसरा वचन। शून्य में प्रवेश। अर्थात शिव जी कहते हैं कि आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो जाओ। उनका कहना है कि अपना सब कुछ शून्य में त्याग दो। अर्थात सब कुछ उन्हें ही समर्पित कर दो। किसी चीज का अहंकार ना पालो। यदि कोई अहंकार पालता है तो उसका अहंकार ध्वस्त हो जाता है। अर्थात यदि कोई बहुत तेज धावक है और उसे अहंकार हो जाता है कि इस दुनिया में उससे तेज कोई नहीं दौड़ सकता, तो यदि ईश्वर चाहे तो उसके पैर भी ले सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो है सब ईश्वर का है। यदि आप ये मानेंगे तो ईश्वर आपको इतना देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। चौथा वचन। आदमी पशुवत है। अर्थात जब तक इंसान में राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी कई कमियां हैं, तब तक इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं। ऐसा है मानो कि इंसान का कभी विकास हुआ ही नहीं। पांचवा वचन। अर्थात मरना। यदि जिंदगी में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। अर्थात जिसे यह भय नहीं कि कल क्या होगा, जो होगा सब ईश्वर देख लेंगे। मैं किसी भी क्षण मरने को तैयार हूँ। ईश्वर उसे बहुत खुशियाँ देते हैं। छठवां वचन। गायत्री मंत्र। एक बार पार्वती माँ ने पूछा था कि हे शिव, आप कौन सा योग करते हैं? तब उन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया था। सातवां वचन। जीवन को सुखमय बनाने के लिए। अर्थात भोजन और पान से होने वाला उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरे, यही असली खुशी है। आठवां वचन। प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति ने ही हमें जीवन दिया है। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। कई बार हम कई चीज़ों की शिकायतें करते रहते हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सब कुछ हमें इस प्रकृति ने दिया है। इस प्रकृति का अपमान हमें कभी नहीं करना चाहिए। नौवां वचन। योग की शक्ति को समझो। योग तो अपने आप में ही जीवन का एक लक्ष्य है। योग की शक्ति को हमें अवश्य महत्व देना चाहिए। 10वां वचन। अपनी तरफ देखो, ना तो पीछे ना आगे। कोई तुम्हारा नहीं है। कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा। कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा अन्य कोई मित्र नहीं है। अपने आप से प्रेम करो। 11वां वचन। माया को समझो। इस दुनिया में जो है वो माया है। ईश्वर और हमारे बीच की दूरी माया है। उस माया को समझना अत्यंत आवश्यक है। 12वां वचन। अपनी जागरूकता का विस्तार करो। हम जितना ज़्यादा जागरूक होंगे जीवन के प्रति,
उतने सजग होंगे। ओम नमः शिवाय।